तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, साथ में आप अगर आगे भी पढ़ते हैं एसएससी जेई कहीं भी मतलब रेलवे का एग्जाम हो, बड़े बड़े कंपटीशन हो, आईटी हो, जेई हो, तो अगर आप 11th-12th के हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर से अगर बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको मतलब पूरा एक सीरीज से समझाएंगे हम बायनोमियल थ्योरम, तो पार्ट 2 में आएगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको फिलहाल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, तो अगर आप डिप्लोमा से हैं तो आप लोग को देखिए कैसे पढ़ना है, क्या है इसका पूरा ये प्रोसेस चार्ट जो भी कहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम, इंट्रोडक्शन के बाद फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जानेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसका और इसका, और फिर हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। क्यों बायनोमियल थ्योरम के पहले हम लोग को इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। जब ये सब हम लोग इसका कैलकुलेशन अच्छे से करना सीख जाएंगे, मेनली हम लोग को कैलकुलेशन के बारे में सीखना है फिलहाल डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम, तो उससे क्या होगा ना कि बायनोमियल थ्योरम और इजी हो जाएगा। ऐसे तो वो इजी है, फॉर्मूला बेसिस से ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, बहुत ईजी चैप्टर। देखिए शुरू में कोई भी चैप्टर पढ़िएगा थोड़ा हार्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे वो ईजी लगने लगेगा जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा। शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली क्या है ना कि परम्यूटेशन समझने के लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पहले कॉम्बिनेशन लिखा हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सपोज ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब हम इस चारों ऑब्जेक्ट को लिख दिए हैं। अब इसमें से हमको क्या है ना 3 सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है। तो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं 3? तो यहां हम ए बी सी लिख सकते हैं ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं, सी डी ए लिख सकते हैं, और डी ए बी लिख सकते हैं। क्या हम इससे ज्यादा लिख सकते हैं? क्या हम इससे ज्यादा लिख सकते हैं? कब? जब ये एलिमेंट मैच ना करे। देखिए ये तीनों में से कोई भी में ऐसा नहीं होगा कि सेम होगा, ठीक है ना। ए बी सी है, बी सी डी है, ये सी डी ए है, डी ए बी है, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग है, इसमें से ये 4 के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो यही होता है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन का तरीका को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। तो देखिए ए सी को हम अब कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम ए को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये 2 वे से ए को फिक्स करने के बाद 2 वे से इसको अरेंज कर सकते हैं। क्या? पहला तो ए बी सी जो यहां लिखा हुआ है, दूसरा ए सी बी, ठीक है। अब यहां बी को फिक्स करने के बाद ए सी बी ए सी और बी सी ए, ठीक है। और अब हम सी को फिक्स करने के बाद देखिए फिर 2 निकाल सकते हैं। सी को यदि हम फिक्स किए तो क्या बी ए होगा, ठीक है, और क्या होगा, ए बी होगा। तो ये था रीअरेंजमेंट, ठीक है। ऐसा हम ये सबका कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, ये सबका कर सकते हैं। जैसा हम ए बी सी को रीअरेंज करके 6 पार्ट में ले आए, ठीक है, वैसा हम लोग इस सबका कर सकते हैं, ना। तो ऐसा कितना होगा, 6 इंटू 1 2 3 4, तो 24 तरीका से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम छांट 4 ही तरीका से सकते हैं, सेलेक्ट 4 ही तरीका से कर सकते हैं। तो ये जो 4 है ना, ये हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये जो हुआ जिससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए,
6, एक का 1 2 2 4 2 6, तो एक को हम 6 तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं, तो 4 को कितने तरीका से कर सकते हैं? कोई इसमें कोई नया चीज नहीं है। एक को हम 6 तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं, तो 4 को कितने तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं? तो 6 × 4 24, तो ये हो गया 24 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया ये परमुटेशन हो गया, यही होता है परमुटेशन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है ना, कि ये सब का कैलकुलेशन करने के लिए फैक्टोरियल का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आगे इसमें ये तो बेसिक था, आगे इसमें फॉर्मूला पे पुट करके देखेंगे। तो क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन, पहले उसको देखते हैं। घबराना नहीं है कि हम इतना थोड़ा सा ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों बताएं, हम आगे इसको ना विस्तार से देखेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे, कुछ 1-2 थ्योरम भी देखेंगे, और कैसे फॉर्मूला वाइज सॉल्व करते हैं वो सब भी देखेंगे। तो ये सब को पहले समझने के लिए हम लोग को फैक्टोरियल नोटेशन समझना होगा। ठीक है, तो मैं फैक्टोरियल नोटेशन समझाता हूं। तो क्या बोलता है स्टेटमेंट, द नोटेशन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, i.e. द प्रोडक्ट 1 2 3 till n, इट इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल मतलब पढ़ने का आदत हो गया n ये साइन। ठीक है, और या तो n ये साइन के अंदर हो, वी रीड एज सिंबल एज n फैक्टोरियल, इसको हम लोग पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये साइन हो या ये साइन हो, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का साइन फैक्टोरियल, या तो हम n ऐसे लिखें या हम n l के टाइप के अंदर ऐसे लिखें, तो ये दोनों n फैक्टोरियल ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूज होने का दिक्कत बात नहीं है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या करता है 1 2 3 4 डॉट 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 n-1। अब यहां पूछोगे कि यहां n है सर, यहां n-1 कैसे आ गया? तो n-1 ऐसे आ गया कि जैसे देखिए, अगर हम n 5 लेते हैं, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यहां पे। ठीक है, नेचुरल नंबर देखिए, n नेचुरल नंबर। तो अब आप पूछेगा यहां n-1 कैसे आ गया? ठीक है, तो सपोज कि हम n = 5 लेते हैं, तो 1 2 3, और ये जो 4 है, ये 4 क्या है? 5 - 1 ही तो है ये 4, तो यहां हम 4 के बदला 5 - 1 ले लिए। ठीक है, तो ये हो गया n-1 × 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यही हो गया फैक्टोरियल ऑफ 5, 5 का फैक्टोरियल ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे हम n-1 लिए हैं। ठीक है, तो और आगे देखते हैं और क्लियर होगा ये। तो देखिए फैक्टोरियल जो होता है कि किसी मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 डॉट 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 टिल 5। यही होता है सिंपल फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और इसके फॉर्म जो होते हैं किस तरह से लिखते हैं। ये बहुत सारे आप लोगों को कंफ्यूजन चीज मिलता होगा, आप देख के लगता होगा भाई ये कहां से आ गया। तो ये सब कुछ दे के लिखें। तो पहला क्या है, पहला हम लिखते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 × 2 × 3 डॉट 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 टिल n। ये पहली बात हुआ। दूसरा बात, इसी को हम और तरीके से लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 n-1 × n। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हुआ, ये बस क्या हुआ कि n के एक पहले वाला एलिमेंट, n को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अंत जो शब्द का अंत होगा, जैसे अगर मैंने आपको समझाया ना पहले कि 5 का यदि अंत हुआ था तो उसमें फिर 4 होगा। ठीक है, तो n के जस्ट पहले जो होगा वो n से एक कम वाला होगा। ठीक है, और एक और फॉर्म देखते हैं इसका 1 × 2 × 3 डॉट 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 n-2 × n-1 × n। ये गलत है क्या? ये भी सही है, क्योंकि उससे 2 पहले होगा। जैसे मान लीजिए वहां 5 लिए थे, तो यदि हम 3 ले, उससे 2 पहले कौन सा अंक था? 3 था। 5 से 2 पहले कौन सा अंक था? 3। तो क्या 5 - 2 3 यहां आता? चेक कर लो ना। मान लो अगर 5 लेते हैं n = तो 1 × 2 × 5 - 2 × 5 - 1 × 5 होगा। अरे यही तो फॉर्म ये दिख रहा है, ये जो फॉर्म है वो ये, इसको तो हमने यही फॉर्म में तोड़ दिया ना। तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि 5 - 2 तो ऑफकोर्स 3 हुआ, 5 - 1 4 हुआ, और 5 खुद 5 हुआ। ठीक है ना, तो इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कुछ और फॉर्म। पॉज द वीडियो। तो देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के कुछ और फॉर्म। तो देखिए n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट n। ठीक है, ये तो हमने अभी देखा था ना जस्ट 1 2 3 4 डॉट n। अब क्या किए,
यहाँ पे कोई दूसरा चीज नहीं किए, इसी को बस पलट के लिख दिए। n है n-1 n-2 डॉट 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 1। n के पहले वाला एक ऑब्जेक्ट n से एक कम ही तो होगा, उसके पहले वाला n से 2 कम होगा। ऐसा करते करते कहां तक आएगा 1 तक। तो बस इसी को हमने पलट के ऐसा लिख दिया। अब n-1 का फैक्टोरियल देखते हैं। तो n-1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n-1 से ही तो स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए 9 का फैक्टोरियल है तो ये 10-1 है 9। तो जो अगर 9 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये 9 से ही तो जाएगा। बात समझ में आया। यदि n-1 का फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो n-1 n-2 उससे एक कम होते जाएगा। ध्यान ये रखना है कि उससे एक कम मल्टीप्लाई होते होते कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है। अब n-2 उसी तरह, तो n से 2 कम है 8 से, तो 8 से और 3 कम 4 कम ऐसे होते जाएगा। तो वही n-2 n-3 n-4 डॉट डॉट 1 तक इस तरह से जाएगा। अब n+1 है। ठीक है। अगर n+1 सपोज 10 है n, तो n+1 11 से है। ठीक है। तो 11 का फैक्टोरियल है तो 11 के बाद कहां जाएगा, फिर 10 जाएगा। 11 10 9 8 डॉट 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 1। समझ में आ गया ना बात। तो बस कुछ नहीं ज्यादा इस तरह आपको देखते हैं इसको। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1। तो देखिए n का फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1। तो हम जानते हैं कि n-1 का फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 n-2 n-3। तो n-1 का फैक्टोरियल तो n-1 n-2 n-3 होता है ना। तो इसकी जगह हम तो पूरा ये लिख सकते हैं ना। देख लिए इस यहां पे, यहां से यहां आते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल तो यही तो होगा n-1 का फैक्टोरियल, ये यहां से यहां तक ये तो n-1 का फैक्टोरियल है। ठीक है। तो वैसे हम इसको यहां लिख दिए। यहां पे अगर फैक्टोरियल साइन डाल देते हैं तो ये आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल साइन डिनोट ही वही करता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं और n-1 n-2 n+1। तो ये सिंपल है, उसी तरह है। देखिए n-1 है तो n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। n-1 का फैक्टोरियल होगा तो n-1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n-2 का फैक्टोरियल होगा ना। n-1 फिर n-2 फिर n-3। तो अगर n-2 तक ही रोक के फैक्टोरियल साइन दे दिए, इसका मतलब ये इसमें कंक्लूड हो गया। n-3 n-4 डॉट 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 1 तक ये इसमें कंक्लूड हो गया। n-2 का ये फैक्टोरियल साइन जो है ये इसी में पूरा कंक्लूड हो गया वो आगे। ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला चीज नहीं है। ये बहुत सारे बुक में हमने देखा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है नहीं हो प्रॉब्लम। तो अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। समझ लिए, जाना जरूरी था इसलिए बता दिया। n+1 है तो n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, ये भी वही हुआ। n+1 के बाद क्या आएगा, n फिर n-1 फिर n-2 डॉट 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 1 तक। ठीक है ना। तो परमुटेशन क्या होता है, तो परमुटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहला थ्योरम। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। सपोज यहां 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n इक्वल टू 4 है यहां पे। ठीक है। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो क्या कहता है, टेकन r एट ए टाइम। r एक बार में कितना ले सकता है, या तो चारों ले सकता है या 3 ले सकता है। एक बार में कितना ले सकता है, r इक्वल टू 4 हो सकता है, r इक्वल टू 3 हो सकता है, r इक्वल टू 2 हो सकता है, r इक्वल टू 1 हो सकता है। क्या r इक्वल टू 0 हो सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक बार में कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है। तो a b c d n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 का मतलब ये कि 1 2 3 4 ये 4 ऑब्जेक्ट हुए। ठीक है। उसी का मतलब है n इक्वल टू 4, चारों डिफरेंट हैं। यहां तक समझ में आया ना। अब क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट। ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट का मतलब क्या हुआ, ABCD ही है तो ABCD को रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट करेगा तो उसके लिए थ्योरम 2 है, रिपीट नहीं करेगा तो उसके लिए ये थ्योरम है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग NPR में। NPR हम लोग बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम लोग NPR को रिप्रेजेंट करते हैं। अब NPR जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है। तो यही है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्म है, और मैंने आपको एक चीज नहीं बताया वहां पर कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है ना वो 1 होता है। ठीक है। और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है।
और n बाई 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो n का फैक्टोरियल होता है। हालांकि 1/0 नॉट डिफाइंड है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे n/0 नॉट डिफाइंड नहीं है, n फैक्टोरियल बाई 0 नॉट डिफाइंड नहीं है, वो n का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये तीन चीज इसमें जो है ये ध्यान देना होगा आपको हर जगह जब जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा। मैंने आपको वहां पे बताया नहीं, यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा परमुटेशन क्या है। सपोज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, इसको आप ऐसे समझिए 4 है। पहला हम इसमें से मान लीजिए आर हमको 2 ही सिलेक्ट करना है, एक बार में 2 ही सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? चारों के ऑप्शन होंगे, फिर एक ऑप्शन हट जाएगा, फिर कितना बचेगा? 3 का ऑप्शन। तो अगर 2 ही सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से, ये था हम लोग का प्रैक्टिकल सोचने। अब देखते हैं फॉर्मूले पे पुट करके। तो n कितना हो गया? यहाँ पे n 4 हो गया, p तो p ही रहेगा, r कितना हो गया? r 2 हो गया। अब यहाँ क्या है? n = 4 का फैक्टोरियल बाय n - r का फैक्टोरियल। n कितना है? 4 - 2 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, 4 - 2 2। अब क्या होगा? 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल गॉन 12। तो इस तरह से हमने आपको समझाया कि 12 यहां से भी आ गया और 12। तो बेसिकली प्रैक्टिकली अंदर अंदर यही चलता है। उसको फॉर्मूले पे हम लोग इसलिए रिप्रेजेंट, क्योंकि ये तो छोटा डाटा था हम तुरंत निकाल लिए, लेकिन यदि बड़ा डाटा होगा तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इतना काफी है परमुटेशन समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे। अब 11 12 के बच्चे हैं तो उनके लिए इतना काफी नहीं है, उनके लिए और पढ़ना। अगर रिपीटेशन अलाउड हो, दूसरा में यही कहता है यहाँ पे कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो ए बी सी डी। दूसरा थ्योरम क्या है? थ्योरम 2 शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर ए बी सी डी 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और अगर रिपीटेशन अलाउ हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n⁻r। ठीक है, बस यही होता है इसमें। उसमें क्या होगा कि अगर रिपीटेशन अलाउ है तो बॉक्स में देखिए 4। ठीक है, और ये रिपीट कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार इसको लिए तो इसको नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बॉक्स में 4 4 4 16। अब देखिए यहाँ पे क्या है? n 4 और रिपीटेशन अलाउ है, और तो क्या होगा? कितना टाइम हमको लेना है? 2 टाइम लेना है, तो 4 पे पावर 2 = 16। ठीक है ना, 2 सेलेक्ट करना था, आर यहाँ तो 2 ही हो गया ना, यहाँ भी जो आर है ये 2, लेकिन यहाँ रिपीटेशन क्योंकि अलाउ है इसलिए यहाँ पे हम 4 × 4 किए, मतलब दोनों जो है 4, क्योंकि ए बी सी डी लिख सकते हैं। फिर से चार्ट हमने बनाया था ना पहले, वहां से आप लोग को थोड़ा चार्ट देख लीजिएगा तो हॉल हल्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा परमुटेशन। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स जो होते हैं ना, बीच बीच क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाते हैं ऐसे फॉर्म। तो NPN क्या होता है? n फैक्टोरियल। कैसे चेक करते हैं? देखिए, ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ है n फैक्टोरियल बाय यहाँ क्या है? n - n ही है। ठीक है, n - n ही है, तो इसका होल फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय n - 0 का फैक्टोरियल। ये क्या होता है? ऑफ कोर्स यही तो होता है ये n फैक्टोरियल। तो इस तरह से पहला जो है सॉल्व हुआ। अब दूसरा में क्या कहता है? दूसरा में कहता है ना np0 np0, इसका मतलब क्या हुआ? n फैक्टोरियल बाय n - 0 n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, ये 1। ये दोनों में तो ऐसा कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजी है, बस पुट करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म है, बस ये इसको याद रखने से आपको कई बार हेल्प होगा। ठीक है ना, एग्जाम में जल्दी जल्दी में। अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है? तीसरा थोड़ा ध्यान देने वाला है। np1 = n। ये कैसे होता है? ये देखिए, n फैक्टोरियल होगा बाय n - 1 का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल = हम क्या लिखते थे? सॉरी, इसको तो बनाना है ना, वहां हम क्या लिखते थे? n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या लिखते थे? n × n - 1 का फैक्टोरियल लिखते थे वहां पे, फैक्टोरियल नोटेशन में लिखते थे ना। तो n - 1 तो यही तो है,
इक्वल टू n। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा होगा सॉरी। तो अब चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर में क्या है ना, एन पी एन माइनस वन। तो एक तरफ हम क्या लिखते हैं, एन पी एन माइनस वन, और क्या है एन पी एन। तो इसमें तो कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बताया एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ये क्या कहता है, ये और ये बराबर होगा और इसके बराबर ये होगा, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो देखते हैं ये और ये बराबर कैसे है। तो एन पी एन का मतलब क्या चीज होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस वन, एन माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, एन पी एन। तो इसको क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, ये तो भाई कट के वन हो गया, एन फैक्टोरियल बाय वन का फैक्टोरियल। वन का फैक्टोरियल वन होता है, हम आपको बताए थे, और एन फैक्टोरियल बाय जीरो का फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल जीरो का भी फैक्टोरियल वन होता है और वन का भी फैक्टोरियल वन होता है। ये आपको बताया था ना, मैं वहां पे परमुटेशन जब मैं पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, ठीक है। तो यहां से ये बराबर हो गया एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये था पूरा, और आगे देखेंगे अब अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन। और थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा फैक्टोरियल नोटेशन का कुछ एग्जाम